વડોદરા શહેરની પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા 4 દિવસીય ઇન્ટરનેશનલ ફોકલોર 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જી હા, બિલકુલ આ ફેસ્ટિવલ છે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ ફેસ્ટિવલમાં ઉદ્ઘાટન સમયે 20 દેશોના 200 ઇન્ટરનેશનલ કલાકારોએ ભાગ લીધો અને તેમના દ્વારા પોતપોતાના દેશના જે પહેરવેશ છે તેમને ધારણ કરીને લોકનૃત્ય પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું। પારુલ યુનિવર્સિટીમાં 3500થી વધુ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને ત્યારે વિશ્વભરમાંથી કલા અને સંસ્કૃતિના અનેક પ્રકારોની ક્ષિતિજોને વિસ્તૃત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પારુલ યુનિવર્સિટીએ ફોકલોર 2023નું આયોજન કર્યું છે। આ ફોકલોર ફેસ્ટિવલના શુભારંભ પ્રસંગે સ્લોવાકિયાના રાજદૂત રોબર્ટ મેક્સિયન, ઓલ ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટીના રમતગમત અને યુવા બાબતોના સંયુક્ત સચિવ ડૉક્ટર બલજીતસિંહ શેખોન, વેટરન એક્ટર યશપાલ શર્મા સહિત ડૉક્ટર દેવાંશુ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા। ફોકરલ ફેસ્ટિવલના શુભારંભમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ઝિમ્બાબ્વે, ભૂટાન, મેક્સિકો, ઇજિપ્ત, શ્રીલંકા, મોરોક્કો, લિથુઆનિયા, તાઇવાન, દક્ષિણ આફ્રિકા સહિતના દેશોના ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યા તેમજ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓએ તેમના દેશોનું લોકનૃત્ય, પારંપરિક પહેરવેશ પરિધાન કરીને લોકસંગીત સાથે સંસ્કૃતિ રજૂ કરતી પરેડ કરી। ફોકરલ ફેસ્ટિવલમાં આગામી 3 દિવસો દરમિયાન વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ સંગીત અને નૃત્યોના માધ્યમથી તેમના દેશોની લોકકલા પ્રદર્શિત કરશે। My name is Robert Maxian. I am ambassador at the Slovak embassy in New Delhi. Actually, my journey to India is a little bit longer because I was also a student at the Indian Institute of Foreign Trade in Delhi, TIS Salpele. So more than TIS Salpele, where I have passed my postgraduate diploma program in foreign trade in 1991 and 92 year, and Professor Chidambaram, who was later the Minister of Commerce and Industry, and also Minister of Finance. Actually, he was my teacher, Professor Vivek Oberoi. Vivek Debroy. I just met him recently. He is the chief of the committee for the Prime Minister of India. So my journey through India is very long. I have spent here in this lovely country 13 years. Starting from the family and नहीं तो जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ जा रही है, स्पोर्ट्स अलोन कैन नॉट एक्सेल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा अपने स्टेट के लिए खेलता है उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ज़्यादा होती है। अगर मैं उस बच्चे को उठाकर किसी और, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी में डाल देंगे तो शायद उसमें वो कल्चर डेवलप करने में थोड़ा मुश्किल आती है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एफर्ट्स के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर फोकस ना होकर, जैसे हमारे पास जहाँ स्टेट में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके पास, स्टेट की स्वर्णम गुजरात यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स की है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा जो मास पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 40,000 कॉलेज, 963 यूनिवर्सिटीज़, उन सब का जब मिलके मिशन बनता है तो 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इतना बड़ा कॉन्टीजेंट और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। जी थैंक यू। जी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एथलेटिक के ऊपर काफ़ी काम शुरू किया हमने, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें अभी भी लगता है, जैसे आपने बहुत ठीक कहा, हमें इसके ऊपर और फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हम फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में 80 के स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गए थे, लेकिन इसमें जो बच्चे वर्ल्ड गेम में गए हैं जिन्होंने मेडल लेकर आए थे, उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जो एशियन गेम्स में मेडल लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने शूटिंग का देखा होगा, ज़्यादातर बच्चे वही हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। आप देखिए कि यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करती है, जैसे टोटल हमारा 100+ ओलंपिक में गए थे टोक्यो में, उसमें से आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और मेंबर यूनिवर्सिटीज़, जिसके ऑलमोस्ट 40 to 50 बच्चे जो यूनिवर्सिटी सेक्टर के थे। ये किसी और फेडरेशंस के नहीं आते, ज़्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी सेक्टर में, क्योंकि देखिए आप 17 से बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी सेक्टर में आता है, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में, उसके बाद 27 तक लास्ट टाइम था, अब 25 तक एज में बच्चे, वही पीक पीरियड होता है। आप दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स कंट्री देखिए,
और उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का है। अब देश की जो सरकार है, जहाँ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, विद द हेल्प ऑफ आवर मेंबर यूनिवर्सिटीज़, हमने भी अभी ये ठान लिया है कि अब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स भी एक ऐसा प्लेटफार्म बनेगा जिसमें उस बच्चे की एडमिशन से लेकर उसकी पार्टिसिपेशन, उसका रहना खाना पीना, नेशनल कैंप, ये सारा एक सेंट्रली सपोर्टेड सिस्टम में हम इसको अडॉप्ट करेंगे। तो उसी का रिजल्ट हमारे पास सामने आया। अब पिछले 4 साल की जो मेहनत थी वो आप देखें, 19 में हमने लास्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो इटली में हुई थी उसमें हमारे टोटल 4 मेडल आए थे और टोटल हमारे 18 मेडल आज तक 60 सालों में आए थे। इस बार 26 मेडल हैं। तो ये अब हम वर्ल्ड की टॉप 7 रैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो हाईएस्ट हमारी रैंकिंग 27 थी, जबकि 174 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और एथलेटिक के लिए हमने स्पेशल इस बार एक पैकेज सिस्टम डेवलप किया है। हम पूरे देश में से 4 जोन में बांटकर इसको एथलेटिक की सिस्टम डेवलप करेंगे। जैसे ये जो लड़की अभी कल जिसने मेडल लिए हैं, ये भी यूनिवर्सिटी सिस्टम की है। आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जब आएंगे ये किसी एक इवेंट के, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन, एथलेटिक, हॉकी, फुटबॉल सबको मिला लिया जाए, सबसे ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी सेक्टर के होंगे। लेकिन हमारा रोल माँ की तरह रहता है। माँ हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करती है, खुद आगे नहीं आती। वही हमारा हाल है कि हम अपनी मेंबर यूनिवर्सिटी के ऊपर ही सारा विश्वास रख के चलते हैं। इसीलिए मैंने पारुल से भी, मेरा जो इंटेंशन इसलिए भी आने का जान था कि हम पारुल यूनिवर्सिटी ने आप देखें भी एकेडमिक में बहुत अच्छा ग्रेडिंग है इसका, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत है। जिस तरह से ये एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब इनको यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करना होगा और नेशनल लेवल पर हमारी भागीदारी बनना होगा। सो दैट्स वाई हो सकता है कि कल को कोई नेशनल कैंप यहाँ भी लगे। तो इसके लिए हम, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करके नेशनल कैंपिंग डिक्लेयर कर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अब हमारे देश में रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हैज स्टार्टेड हिज कैरियर 1929 में। पहला नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एथलेटिक बोर्ड बना था 1929। इंडिया में कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होगा जिसने एजुकेशन में पढ़ा हो और उसने ये के इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना किया हो, जो एजुकेटेड है। सिंस 1959 से हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे और 2019 तक हमारे टोटल 18 मेडल आए थे। सो वी स्कोर्ड 18 मेडल इन लास्ट 60 ईयर। This year we participated in our World University Games. World University Games, which was recently concluded in the same country where we are conducting the Asian Games. We altogether scored 26 medals compared to the 60-year medals tally of इस साल World University Games में हमने टोटल 26 मेडल लिए हैं। उसमें 11 हमारे ये गोल्ड मेडल भी है। तो हाईएस्ट हमारे 5 मेडल आए थे कभी भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में और 18 मेडल भी थे। इसके साथ अभी इसी के बेसिस पर हमारे अगले साल हम इंडिया में एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप ऑफ शूटिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टेड है। दिल्ली में हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप कंडक्ट कर रहे हैं। वैसे हम स्पोर्ट्स में 223 चैम्पियनशिप हर साल करवाते हैं। वो जोनल लेवल के इवेंट होते हैं, उसके बाद नेशनल होते हैं, फिर उसके बाद हम उसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को भी एक गेम्स के रूप में लिया जाए। तो जो हम 230 चैम्पियनशिप कराते थे उसमें एक बाद एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से पहले अब हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी ऐड कर दिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जोनल, नेशनल and the very indigenous art of South Africa, they are all on the same platform. You can see that the sense of belongingness can be created with the participation. It's not feasible in any other platform. This is the only platform where you can create such atmosphere. Now Parul has started, contributing not only to the national wisdom but also, should be ready to
to take care of some bigger responsibilities. We are working on it, and we are excited that one of our senior director, as mentioned by Shpal sir, that Mr. Manish Jangra, who has been working in this field for 2 decades, we have to have some more national level or international level program in this university. Understanding the magnitude of this campus, the national accreditation, and other achievement, I think youth affairs and sport that this university can also contribute to the national wisdom with a different way. And especially about this program, we wish this should be the historical event as an annual feature, so that we can invite the more nations to this land and showcase our cultural heritage and create a sense of belongingness while promoting. You might have seen that with the implementation of the new education policy, India also shifting its focus on multi-dimensional or multidisciplinary education, and at the same time promoting the art and culture by introducing various aspects of the cultural heritage to higher education sector. So Parallel has great scope to work together for the national wisdom, and we are honored to have a good partner university in Gujarat now. So this is first, but has many more in the future. देखा हूँ मैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतना इनफॉर्मल फंक्शन की फालतू में ही एक दूसरे का ये ना करके, बहुत बड़ी चढ़ी बातें ना करके, सिर्फ कम टू द पॉइंट टाइप चीज़ें करके, और बिल्कुल, और वो भी हॉल के अंदर ना रख करके ऐसी जगह पे रखा। नहीं तो वो एक हॉल के अंदर एक का परफॉर्मेंस करवा सकते थे, एसी में बैठे होते सब बढ़िया से, लेकिन पता नहीं कि ये इतना बढ़िया लग रहा था, जैसे 26 जनवरी की परेड हो या 15 अगस्त का कोई फंक्शन हो, या इस तरीके का एक फंक्शन लग रहा था। थैंक यू सो मच for calling me for I'm very lucky I'm part of this function, and my best wishes are always there. कल 11 बजे ऑस्कर हॉल है, ऑडिटोरियम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, वहाँ मेरी फिल्म का शो है, तो मैं वो करके फिर जाऊंगा बॉम्बे। तो अगर कोई देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन वो फिल्म है, मतलब मिस नहीं करनी चाहिए। 1 नवंबर से आ जाएगी, OTT पे भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़े पर्दे पर अगर कोई इच्छुक हो तो प्लीज़ आइएगा। एंड थैंक यू सो मच। बलजीत जी, आपका भी धन्यवाद, इतने अच्छे से आप पहली बार मिले, लगा ही नहीं कि पहली बार मिले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। We have 963 member universities and more than 43,000 affiliated colleges, and dealing with 39 million students in the country. Oh. The biggest youth system existing in the higher education sector. What I am excited today is that Parallel University has been now in the platform where they can contribute to the national wisdom and invite the other part of the world, the youth especially, to showcase the Indian heritage. It's not about only the unity or the Statue of Unity. It's about the diversity of our nation also can be showcased, where you might have seen that most of the nation from the geographically they are from the beautiful landscape, but also with a different attitude or a culture. द्रौपदी मुर्मू जी से, और कांस में भी दिखाई जा चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी हिस्ट्री है, और पूरे इंडिया में अलग अलग प्रदेशों से मुझे बुलाया जाता है उस फिल्म के शो के लिए और उसके डिस्कशन के लिए कि रीजनल फिल्म्स को कैसे हम उठा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6 साल में ये फिल्म तैयार हुई और बन के रिलीज़ हुई नॉर्थ इंडिया में, और इधर खासकर हरियाणा और आसपास के इलाकों में, और बाकी देशों में गई वो अलग। तो मुझे पारुल यूनिवर्सिटी और मनीष जांगड़ा, इनसे मेरा बहुत पहले का संबंध है। मनीष जांगड़ा से उससे भी पहले का, क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में थे तब। तो जब भी उसने जो भी काम किया, हाथ में लिया, तो उसने करके छोड़ा। ही इज़ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो सम टाइम। मतलब मैं जब मुझे पहले बुलाया यहाँ पर, तो आई वॉज इन ओरछा, ग्वालियर के पास। आई वॉज शूटिंग परसों ही, तो मतलब बुलाया तो पहले था, बट
मैंने सोचा कि मैं इतना एग्जर्शन हो जाएगा, बिकॉज अभी उठाऊँ मैं, कैसे आऊँगा, मैं क्यों आऊँ, मतलब ऐसी जगह पे मुझे नहीं पता था कि फंक्शन क्या है। तो मनीष जांगड़ा ने जब बताया यार 20-22 देशों से टीमें आ रही हैं तो तुमको आना है, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू अटेंड दिस फंक्शन। बट जैसे उसने फोकलोर का नाम लिया तो मैं कहा येस आई एम द राइट पर्सन, बिकॉज मैं बताता हूँ कारण क्या है। क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से हरियाणा के फोक पे काम कर रहा हूँ, और एक फिल्म बनाई है मैंने, एक फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है लक्ष्मी चंद की, जिसका नाम है दादा लक्ष्मी। यू कैन फाइंड, अगर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब में, तो 71 पता नहीं क्यों कभी भी बोले नहीं एक दूसरे को कुछ भी, कभी बात नहीं हुई इस बारे में, ना ही हम कभी बैठते, ना कभी बहुत ज़्यादा बातें करते, बट देयर इज़ समथिंग अननोइंगली या इनविजिबल कुछ है ऐसा जो यस वी आर इंस्पायर्ड बाय ईच अदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस इतना बढ़िया, और इतना बढ़िया लोग, और इतना बढ़िया फंक्शन किया है। इन्होंने बीच में ही बोला कि प्रेस वाले वेट कर रहे हैं, और मैंने वो प्रोसेशन जा रहा है, तो मैंने बोला यार अगर बुलाया है तो देखने तो दो, कुछ देश रह जाएंगे या मेरे नज़र से। तो हर एक देश की एक रंग, एक कला, एक रिदम, उनका एक वो देखने को मिला है, एक अलग ही। हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, हम रोज़ वही गाने, वही चीज़ें, वही वायरल जो चल रहा है, इंस्टाग्राम की रीलें, ये देख देख के पक चुके हैं, कितना देखेंगे। ये जो आज एकदम से नया अनुभव हुआ है, आज मैं कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, और वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसे चेहरे